Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic that is collective noun. So हम देखेंगे कि collective noun किसको कहते हैं. First of all, collective का मतलब होता है जमा और noun कहते हैं इसम को. तो collective noun का मतलब है इसम जमा. Collective noun की अगर हम definition देखें तो collective noun is a word that is used to give name of persons, place, animals or thing. As all of you know that noun is the very important topic of English grammar. English grammar में noun की बहुत ज़्यादा अहमियत है. It is a naming word. इसको हम कहते हैं ये नेम देने वाला वर्ड है, ये चीज़ों को नाम देता है. सो कलेक्टिव नाउन में हम चीज़ों को नाम तो देते हैं लेकिन हम उनके ग्रुप्स बना के, उनके सेट्स बना के उनको नाम देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज़ क्लास. क्लास जो होती है वो उसमें एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जिनको टीचर जो है वो पढ़ा रही होती है. हम उसको एज अ होल एक क्लास कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स को एट अ टाइम पढ़ाया जा रहा होता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. हम इसका एक सेंटेंस देखते हैं. शी टॉट a class of 30 students. अब इसमें she taught a class of 30 students. जो class है, this is collective noun. Next example could be crowd. क्राउड का मतलब क्या होता है? हजूम, जिसमें ज़्यादा सारे लोग मौजूद होते हैं. जैसे क्लास जो थी वो सेट था स्टूडेंट्स का, इट वाज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स. और जो क्राउड है इट इज़ सेट ऑफ पीपल, लोगों का हजूम, ज़्यादा सारे लोग, यानी ज़्यादा सारे लोगों की कलेक्शन. तो देयर इज अ क्राउड इन द स्ट्रीट. स्ट्रीट के अंदर क्राउड है, यानी कि स्ट्रीट के अंदर जो है वो लोगों का हजूम है. अब हमने ज़्यादा सारे लोगों को बताने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? यहाँ पे क्राउड का वर्ड हमने इस्तेमाल किया है. सो दिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ बंच. बंच का क्या मतलब होता है? गुच्छा. बंच का वर्ड ज़्यादातर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसा कि क्लास का या क्राउड का वर्ड था वो लोगों के, ज़्यादा लोगों के लिए बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन जो बंच है ये चीज़ों को शो करता है. एज़ आई टोल्ड यू कि नाउन जो है वो हमें चीज़ों के बारे में भी बताता है, ये हमें एनिमल्स के बारे में भी बताता है. और ये तो हम अब जो सेकेंड एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसमें हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बंच का वर्ड जो है वो हम कीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ग्रेप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह हम बनानास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो द सेंटेंस कुड बी आई बॉट अ बंच ऑफ बनानास. बॉट का क्या मतलब होता है? ख़रीदना. ये बाय की सेकंड फॉर्म है. आई बॉट अ बंच ऑफ बनानास, मैंने बनानास का एक बंच ख़रीदा. अब ये बंच का वर्ड इसमें शो कर रहा है कि वो मैंने एक बनाना नहीं ख़रीदा. आई हैव अ लॉट्स ऑफ बनानास, मैंने ज़्यादा सारे जो हैं वो उनका एक गुच्छा ख़रीदा है. सो इस पूरे सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन हमारा है बंच. BUNCH, bunch. This is the collective noun. Next example is flock. A flock of sheep is grazing in the field. इसका क्या मतलब है कि शीप का एक फ्लॉक, यानी कि उनका एक पूरा जो ग्रुप है वो फील्ड में ग्रेस कर रहा है, मतलब चारा जो है वो खा रहा है. सो इस पूरे एग्जाम्पल में जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन था वो था हमारे पास फ्लॉक.
ठीक है, ये वर्ड हमने जानवर को शो करने के लिए, शीप को शो करने के लिए यूज़ किया है, जिनका एक पूरा ग्रुप है, ये एक सिंगल शीप जो है हम उसको डिस्कस इसमें नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। हमने देखा कि क्लास और क्राउड जो है वो लोगों को कलेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। बंच का वर्ड है, इसी तरह बंच के अलावा हम सेट का वर्ड जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमें चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों के लिए फ्लॉक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हर्ड जो है वो भी एक वर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, जो कि ज़्यादातर डियर के लिए या कैटल के लिए जो है वो हर्ड का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी कलेक्टिव नाउन होते हैं। सो बेसिकली कलेक्टिव नाउन जो है वो ज़्यादा सारे नाउन से मिलके बनता है, लेकिन हम इसको एज अ सिंगुलर फॉर्म जो है वो कंसीडर करते हैं। सो दैट्स वाई आई यूज़ द वर्ड यहाँ पे मैंने का वर्ड इस्तेमाल किया है। अ फ्लॉक, हालांकि ये तो ज़्यादा थे तो हमने लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया है तो शो कर रहा है कि हम इसको एज अ सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं। इसके अलावा जो कलेक्टिव नाउन है उसमें हम ऑफ जो है वो हमेशा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फ्लॉक ऑफ शीप, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, तो इसमें ऑफ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है कलेक्टिव नाउन बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं कि जब भी नाउन्स आपस में कलेक्ट हो जाएंगे तो हम उनके लिए कौन से वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।